अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं साहिल मिसबाही और आप लोग देख रहे हैं मिसबाही एकेडमी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 10th और 12th का मैं उर्दू ग्रामर लेके आ चुका हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उससे बाहर में कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम है। आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़िए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 95 प्लस जरूर आएगा आप लोगों का। और उर्दू ग्रामर से सवाल आता है लगभग 45 से 50 सवाल। तो उर्दू ग्रामर से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। मैं उर्दू ग्रामर का पूरा टॉपिक यहाँ पर कराने वाला हूँ और उर्दू ग्रामर का ऑब्जेक्टिव भी मैं कराऊंगा। तो चलिए आज उर्दू ग्रामर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उर्दू कवायद क्यों जरूरी है ना। उर्दू कवायद, क्योंकि उर्दू को समझने के लिए, उनको पहचानने के लिए उर्दू कवायद का होना बहुत जरूरी है। तो उर्दू कवायद का कितना हिस्सा है माय डियर? तो उर्दू कवायद का 5 हिस्सा है, जो कि मैं यहाँ पर साफ साफ लिख चुका हूँ। तो उर्दू कवायद का 5 हिस्सा वो क्या क्या है? नंबर 1 इल्मे हिज्जा, नंबर 2 इल्मे सर्फ, नंबर 3 इल्मे नहव, नंबर 4 इल्मे बलागत या इल्मे बयान, और नंबर 5 इल्मे क्या है? इल्मे उरूज। सबसे पहले बात करते हैं कि इल्मे हिज्जा में हम लोग क्या पढ़ते हैं। इल्मे हिज्जा में हम लोग हरफों के बारे में पढ़ते हैं, अली बा ता सा जीम, जैसे हरफों को तोड़ तोड़ कर जो पढ़ते हैं ना, उसी को क्या बोला जाता है? इल्मे हिज्जा बोला जाता है। सबसे पहले माय डियर आप एक चीज याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर पूछे कि उर्दू कवायद का कितना हिस्सा है, तो आप लोग क्या लगा के आइएगा? 6 नहीं, 5 उनका सटीक आंसर है। तो दूसरा में क्या है? इल्मे सर्फ। इल्मे सर्फ में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लफ्ज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? तो लफ्ज के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं? इल्मे सर्फ में। और तीसरा नंबर में क्या है? इल्मे नहव। तो इल्मे नहव में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इल्मे सर्फ में हम लोग पढ़ते हैं किसमें? लफ्ज के बारे में। जिसमें लफ्जों से मुतालिक बहस की जाए उसको क्या बोलते हैं? इल्मे सर्फ बोलते हैं। लेकिन इल्मे नहव किसको बोलते हैं? जिसमें जुमलों से मुतालिक बहस की जाती है। दो हर्फ मिलकर क्या बनता है? लफ्ज बनता है। और दो से अधिक लफ्ज मिलकर क्या बनता है? जुमला बनता है। तो इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? जुमला के बारे में पढ़ते हैं। तो सवाल इसी हिसाब से रहेगा कि जिसमें जुमलों से मुतालिक बहस की जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो माय डियर जहां पर भी इल्मे नहव दिखाई दे वो आपका सटीक आंसर है। चलिए 4 नंबर में क्या है? इल्मे बलागत या इल्मे बयान। इल्मे बलागत या इल्मे बयान में हम लोग किसको पढ़ते हैं? तो लफ्ज और जुमला, लफ्ज और जुमला इन दोनों को हम लोग किसमें पढ़ते हैं? तो इल्मे बलागत में पढ़ते हैं। इसमें लफ्ज और जुमला दोनों चीज आएगा। और 5 नंबर में क्या है? इल्मे उरूज। जैसे कि बुक जो है ना आपका दरख्शां का बुक, उसमें कितना है? 2 खंड, एक है हिस्सा नस्र, दूसरा क्या है? हिस्सा नज्म। तो इल्मे उरूज में हम लोग क्या पढ़ते हैं? शेर व शायरी को पढ़ते हैं। जिसमें शेर व शायरी से मुतालिक बहस की जाए उसको क्या बोलते हैं? तो माय डियर उसको इल्मे उरूज बोलते हैं। तो यहां तक आप लोग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पहुंचते हैं हम लोग हुरूफ तहज्जी की तादाद। हुरूफ तहज्जी किसको बोलते हैं? अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ है, जैसे इंग्लिश में होता है अल्फाबेट ए बी सी डी, और हिंदी में क्या होता है? वर्णमाला बोलते हैं, जिसको पूरा सजा दिया जाता है। तो माय डियर हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? 52 है। सटीक कितना है? 52 है। 51 की तरफ नहीं जाना है। अगर ऑप्शन में 51 देगा तो 52 नहीं दे सकता। अगर दोनों रहे तो आपका 52 सही आंसर होगा माय डियर। तो 52 लगा के आइएगा। तो ये 52 को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक है मुफरत, दूसरा क्या है? मुरक्कब। मुफरत बोलते हैं अलग अलग हरफों को क्या बोलते हैं? मुफरत। और मिले हुए हरफों को क्या बोलते हैं माय डियर? मुरक्कब बोलते हैं। तो मुफरत की तादाद कितनी है? 37 है। और मुरक्कब की तादाद कितनी है? तो 15 है माय डियर। बस इतना आप याद रखिए। यहां से 2-3 नंबर का सवाल इंशाअल्लाह जरूर आएगा। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए।